1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा पर उड़ने को नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एशियन सिविलाइजेशन पहले से कर चुकी है। कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम क्विम्बाया के नाम से पहचानते हैं। आज से 2000 साल पहले किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई थी, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजी और रिसर्चर्स का एक टीम यहाँ खुदाई का काम कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी जो क्विम्बाया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन की कोई चीज इस संदूक में मौजूद था, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे। इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद यह किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो करीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल स्टडी के लिए डायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। यह जाना गया कि इस मॉडल का डिज़ाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। यह धूम, जिसको इंजीनियरिंग की ज़बान में रडर कहा जाता है, यह मॉडर्न एयरक्राफ्ट का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज़ की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स बॉडी के निचले हिस्से से अटैच हैं। और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 2000 साल पहले बनाया जाने वाला के मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्च को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडार और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिज़ाइन एरोडायनामिक भी था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने। इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिज़ाइन को एरोडायनामिक डिज़ाइन कहा जाता है। यानी अगर यह मॉडल किसी खिलौने की नियत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 2000 साल पहले बसने वाली क्विम्बाया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या यह उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इजिप्ट के शहर कैरो से 500 किलोमीटर दूर एंशिएंट सिविलाइजेशंस की एक इबादतगाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेती भी कहा जाता है। और यह जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं, जबकि दूसरी साइट्स की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर तराश तराश कर इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। इस राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती हैं। इस टेम्पल में 4000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्लिफिक्स में कुछ ऐसे भी लिखे गए थे जिनको शायद आज हम तक पहुंचाने के लिए छोड़ा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर लूट होवर जहां एक रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्लिफिक्स की फोटोज ले रही थी, तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ।
उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक्स का एक छोटा किनारा टूटकर इनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि पत्थर का यह किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, जब डॉक्टर रूट होवर ने वह किनारा उठाकर वापस हायरोग्लिफिक्स का उस हिस्से पर रखा तो सारी चीज खुलकर सामने आकर दी। दीवार पर कुछ ऐसी चीजें बनी थी जिसको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें वादे तौर पर रडार भी देखा जा सकता है, हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के मॉडर्न हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती है। साथ साथ इसमें मॉडर्न यॉट और उसके नीचे बनाई गई सबमरीन का नक्शा भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्लिफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी तरह से हैरान और परेशान छोड़ दिया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे हैं, वो 2000 साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम पड़ी। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, शॉट प्लेन और सबमरीन तो पहचानी जा सकती हैं, लेकिन इनके आसपास बनी यह दूसरी चीजें आखिर है क्या? क्या यह आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सेती में पाया जाने वाला जीता जागता सबूत इस बात की निशानी है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास ये सब चीजें मौजूद था, या 2000 साल पहले बनाया गया यह मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अगर एंशिएंट सिविलाइजेशंस इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या उसको फ्लाइंग कर पाया या नहीं? यह सवाल आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर को ऐसे ही तंग करता रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।